Assalamualaikum, welcome back to my channel. Today we will see first year physics important long question. So let's start our video. सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स. इसमें हमारे पास दो ही important लॉन्ग क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. ये लॉन्ग में आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है. और दूसरा क्वेश्चन है डायमेंशनल एनालिसिस. ये टॉपिक इसमें जो टेबल्स हैं टेबल 1.6 ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये पूरा टॉपिक लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है. चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है. इसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन. इसमें जो हम इसका एंगल डिटरमिन करते हैं टॉपिक नंबर 2.6.1 ये इम्पॉर्टेंट है. और सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट. ये भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए. देन हमारे पास टॉर्क, इसकी डेफिनेशन, नेचर, डायरेक्शन ऑफ एफ आर एंड टी, ये सारा हमारे पास शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. और टाइप्स एंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ये चार टॉपिक्स हमने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर देख लेते हैं. नंबर 3 है फोर्स एंड मोशन. इसमें सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम, ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑन पेज नंबर 93. और फिर उसके बाद इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ये पेज नंबर 93, ये दोनों शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. और डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन ऑन पेज नंबर 96, ये भी शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे पास यहाँ से लॉन्ग आ रहा है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये हमारे पास पेज नंबर 97 पर है, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. जो हमारे पास दो टॉपिक्स इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग के लिए है, एक ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और दूसरा हमारे पास लॉन्ग के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन. ये पूरा इसमें हाइट, रेंज और टाइम जो फाइंड करना है ऑन पेज नंबर 102, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. सही है. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी. इसमें सबसे पहले वर्क डन एट ए डिफरेंट एंगल्स, ये हमारे पास शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारे पास लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास लॉन्ग के लिए है. वेलोसिटी है, ये शॉर्ट के लिए भी आ सकता है और लॉन्ग के लिए भी आ सकता है. सो आपने इसे पूरा प्रिपेयर करना है ताकि आपको शॉर्ट में भी फुल मार्क्स मिले और लॉन्ग में भी. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन. इसमें हमारे पास चंद टॉपिक्स हैं. एक तो रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर इक्वेशंस, ये जो जितने भी रिलेशंस हैं ये सारे हमारे पास शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद मोमेंटम एंड टॉर्क, ये भी हमारे पास शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. यानी ये वाला टॉपिक, रिलेशन वाला टॉपिक, मोमेंटम एंड द टॉर्क वाला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, ये भी शॉर्ट के लिए. और फिर उसके बाद ये कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर इक्वेशंस, पेज नंबर 171, ये भी सारे शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इस चैप्टर में से लॉन्ग आने के कम चांसेस है, मगर जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, एक जो एक्सरसाइज वाला फर्स्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये सारे हमारे पास शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स है चैप्टर. इसमें सबसे पहले स्टोक्स लॉ, ये हमारे पास शॉर्ट के लिए आ सकता है स्टोक्स लॉ. फिर उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी हमारे पास लॉन्ग में आ सकता है, लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. और वॉल्यूम फ्लो रेट की डेफिनेशन, फार्मूला और डायमेंशन, ये आपने अच्छे से याद करना है. MCQs और शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. लॉन्ग के लिए सिर्फ इसमें टर्मिनल वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इंक्लूड है डेरिवेशन के साथ. सही है. उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है ऑसिलेशन. इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहला टॉपिक डिस्कस SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये पहला वाला. और ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये भी लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. सही है. प्रूव द सिंपल पेंडुलम ओबे, ये भी लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ये दोनों क्वेश्चन सामने लॉन्ग में प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है वेव्स. इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है. सही है. और दूसरा टॉपिक भी हमारे पास लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है. फिर तीसरा टॉपिक हमारे पास शॉर्ट के लिए है. चौथा टॉपिक हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स और ट्यूनिंग ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ये
थर्ड और फोर्थ टॉपिक दोनों शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये हमारे पास लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑल केसेस ऑफ डिप्लर इफेक्ट, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ और ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप वाला टॉपिक, ये हमारे पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर इसके जो केसेस हैं वो लॉन्ग में भी आ सकते हैं। यानी वो जो हमें फ्रिक्वेंसी ड्राइव करनी होती है ना, वो वाले केसेस हमारे पास लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो आप इसे शॉर्ट और लॉन्ग के लिए दोनों के लिए प्रिपेयर करें, सही है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है फिज़िकल ऑप्टिक्स। इसमें पहला टॉपिक एंड द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, ये दोनों टॉपिक्स हमारे पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सही है। फिर थर्ड एंड हमारे पास फोर्थ टॉपिक, ये दोनों हमारे पास लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है, शॉर्ट के लिए डेफिनेशन और फार्मूला वगैरह। और फिर उसके बाद ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन ऑफ पोलराइज लाइट, इसमें हमने डेफिनेशन करनी है। और उसके वो जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसमें वो वाला टॉपिक भी करना है, वो भी शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन करनी है, वो शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, लास्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हमने सबसे पहले करना है फर्स्ट लॉ एंड इसकी एप्लीकेशन मस्ट करनी है, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, ये शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है टॉपिक। फिर उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट, ये आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट के लिए। फिर CP - CV इज़ इक्वल टू R, ये प्रूफ मैंने करवाया हुआ है, ये आपने करना है शॉर्ट के लिए। फिर स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी शॉर्ट के लिए करना है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। फिर कॉनॉट हीट इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। फार्मूला एंड डेफिनेशन उसके न्यूमेरिकल्स के लिए, एनोट्रॉपी की डेफिनेशन वगैरह फार्मूला याद करना है फॉर शॉर्ट, सही है। लॉन्ग सिर्फ इसमें 2-3 ही हैं, एक तो कॉनॉट हीट इंजन हो गया और एक दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर करना है, सही है। तो दिस वाज द वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।